लेकिन हम खुश थे। हमारा एक बड़ा सा परिवार था जो साथ में हर खुशी दुख मनाता था। यहाँ कोई अपना नहीं है। यहाँ सबको सिर्फ अपनी परवाह है, सब अपने बारे में सोचते हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ। चलो मैं तुम्हारा मूड चेंज करता हूँ। एक आइडिया है मेरे पास। अर्चना, पूर्वी की शादी के बाद हम इंडिया शिफ्ट हो जाते हैं। देखो अर्चना, वैसे भी अब हम लोगों की उम्र हो गई है। अपने लोग, अपने देश, अपनी चौल में रहने का मन करता है। वहां का अपनापन, वहां का प्यार, वहां की खुशियां, वही सारे जज्बात जिसके साथ हम बड़े हुए हैं, वहीं रहने का मन करता है ना? अर्चना, इतनी छोटी सी चौल थी हमारी, फिर भी कितना अपनापन था, अपने लोग थे। लेकिन आज देखो, इतने सारे लोग हैं, इतना बड़ा घर है, फिर भी हम अकेले हैं। आप सही कह रहे हैं मानव। हम वापस चलते हैं। मानव, वहां पराये भी अपने लगते हैं, यहाँ अपने भी पराये लगते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सिद्धिविनायक, तुझे पता है, आई बाबा सिद्धिविनायक को बहुत मानते थे। उनकी श्रद्धा, विश्वास, आशा सब बप्पा ही है। यहाँ तक कि उनकी लव स्टोरी भी बप्पा के मंदिर में ही स्टार्ट हुई थी और हर संकष्टी मंदिर जाते थे, वो भी नंगे पैर। रिया, तुम सिद्धिविनायक कब गई थी? एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स इंडिया में रहते हैं, तो जब भी मैं इंडिया जाती हूँ सिद्धिविनायक के दर्शन जरूर कर लेती हूँ। माना, कोई हो ना हो हमारे साथ, हम एक दूसरे के साथ हैं। और हमारे गणपति बप्पा भी। गणपति बप्पा। तुम्हें पता है प्रिया, जब हम मुंबई में रहते थे ना, हर संकष्टी पे सिद्धिविनायक जाते थे, वो भी पैदल, बिना चप्पल पहने। कितनी भीड़ होती थी वहां पर, कितने सारे लोग। आज भी सब कुछ वैसे ही होगा ना वहां पर? हाँ जुबा, आज भी सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। इनफैक्ट मैं यहाँ आने से पहले ही सिद्धिविनायक गई थी। आपको पता है, मेरी आई जब भी इंडिया जाती है सिद्धिविनायक के दर्शन जरूर करती है। मतलब बप्पा के सारे भक्त एक ही छत के नीचे जमा हुए हैं। ओह माय गॉड राजी, कितनी बड़ी फैमिली है आपकी। पर इनमें से किसी को यहाँ नहीं देखा। कहीं बाहर गए ये लोग? नहीं, इधर आओ। ये है ना, ये पूर्वी है, ये मेरी बेटी है, और ये अर्जुन है, उसका पति। एक्चुअली इतने वक्त से दोनों बिल्कुल अलग थे, लेकिन अभी फिर से एक होने वाले हैं, और इन्हीं की शादी के लिए हम लोग इंडिया आ जा रहे हैं। और ये दिख रहा है, ये सोहम है, मेरा बेटा, जो शायद इस दुनिया में नहीं है। और ये देख रही हो, ये है ना मानव की मम्मी है, और वो मानव के पापा, मेरे ससुर जी, और वो मेरी आई है। ये तीनों बाहर गए घूमने के लिए, यहाँ पर नहीं है। और तेजू से तो तुम मिल ही चुकी हो ना बाहर। हाँ। और बस। वो कौन है आजी? वो मेरी बेटी है ओफी, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहती। आजी आजोबा अभी भी मॉम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, एक दिन मॉम को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा आजी, अब मैं चलती हूँ। ओके बाय तू, बाय डैड। अरे ससुर जी आप आइए ना, बाहर क्यों खड़े? नहीं हम यहीं हैं, ठीक है। अरे फिक्र मत कीजिए, अब तूने हाना को माफ कर दिया है और
आपको भी। आप प्लीज अंदर आ सकते हैं, आइए ना। नहीं नहीं हम यही हैं, ठीक है। वो कहा है हम तोरे को ही पैसे देने आया जो तू हमरे को दिया था, तो हमरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, इसलिए रख ले इको, ले। आर यू श्योर? अब इको देने का मन तो नहीं कर रहा है हमरे को तोरे को, लेकिन कहा है कि अगर ले भी लेंगे ना तो चैन की नींद नहीं आएगी हमरे को। चलो रख लो। अगर नींद की प्रॉब्लम है तो मैं समझ सकता हूँ, मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन थोड़े से भी नहीं चाहिए? अरे दामाद जी हम जिंदगी में पहली बार कोनो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पैसे को हटाइए, हटा दीजिए। अरे हटाइए, हम कह रहे हैं उनको, अगर देखते रहेंगे तो हमारा इरादा बदल जाएगा। हटाइए हटाइए उनको, हटाइए, हटा दिए कहा, हटाइए। ओके। और दामाद जी हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने अपनी बेटी को न्याय दिलवाया। जय राम जी की। चलते हैं। मानसी को न्याय तो मिल गया, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है। कौन सा काम? आओ। और समाज हमसे है, हम थोड़ा ना समाज से हैं। देखो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स मानसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। उनको कितना बड़ा दर्जा मिलेगा समाज में। हाँ मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन मेरी आई वो ऐसा नहीं सोचती। उसे लगता है कि अगर हमारी शादी हो जाएगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, उसे कोसेंगे, सवाल जवाब करेंगे। एक्चुअली मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, जिससे सब सही हो जाएगा। देखिए, नो फ्लैश प्लीज, प्लीज नो फ्लैश। मेरे को फ्लैश से प्रॉब्लम है। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरी वाइफ आहाना ने मानसी मात्रे को इंसाफ दिलाया है। रौनक, जिसे मुझे अपना छोटा भाई कहते हुए शर्म आती है, अब इतने बड़े गुनाह के लिए एक सजा काट रहा है। और मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया ताकि आप लोगों को थैंक यू कह सकूं। ये केस जीतने में आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। हाँ, हम लोगों ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर ये केस जीता, लेकिन हम कोई महान नहीं है। आज मैं आप लोगों को उन लोगों से मिलवाना चाहता हूं जो हमसे भी ज्यादा प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं। देखिए, मानसी मेरी, आहाना की, हमारी बहन है। हमारा उसके साथ खड़ा रहना लाजमी था, एक ड्यूटी थी। लेकिन वो लोग जो उसके कुछ नहीं थे, बस होने वाले रिश्तेदार थे, वो भी इस मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर। ये हादसा मानसी के संगीत के दौरान हुआ, इसलिए शादी नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी उन लोगों ने रिश्ता नहीं तोड़ा। मानसी को आज भी वो लोग अपनी बहू मानते हैं। अरे ये सब क्या है? इतने सारे प्रेस वाले और मीडिया वाले, वो भी हमारे घर के बाहर। और जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सब के थ्रू आपने हमारी सोच की तारीफ की है, वैसे ही इन महान लोगों के बारे में भी लिखी है। ये देखिए, ये है वो फैमिली, द ग्रेट फैमिली। ये आई है और ये बाबा, ग्रेट आई, ग्रेट बाबा। और ये शशांक, जिससे मानसी की शादी होने वाली है। शशांक को तो आप जानते ही हैं, लेकिन आप इन लोगों का इंटरव्यू लीजिए। ऐसे लोगों का समाज में आगे आना बहुत जरूरी है। आप प्लीज इनसे आके बात कीजिए, इनका इंटरव्यू लीजिए। देखिए, जब भी किसी लड़की का रेप होता है तो सोसाइटी उसे एक अलग नजरिए से देखती है, उसके बारे में भला बुरा कहती है, पीठ पीछे उसे ताने देती है। रेप करने वाले को तो सजा मिल जाती है, लेकिन असली सजा वो पीड़ित लड़की काटती है। लोगों का तो ये कहना होता है कि शायद रेप करने वाले को लीड ऑन उसी ने किया है, छोटे कपड़े पहनकर, या कई तरीके की बातें हम सुन चुके हैं। लेकिन उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलता। कोर्ट ऑफ लॉ में भले ही मिल जाता है, लेकिन सोसाइटी उसे नॉर्मल तरीके से जीने नहीं देती। हमारी ऐसी सोच क्यों है? हम समाज में आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? मेरा सिर्फ ये मानना है, उस लड़की को रिहैबिलिटेशन क्यों नहीं कर सकते हैं हम? क्यों उसे हक नहीं देते एक नॉर्मल जिंदगी जीने का, एक नॉर्मल पति होने का, एक नॉर्मल सास ससुर होने का? क्यों अपनी पिछड़ी सोच के साथ उस लड़की की जिंदगी खराब कर देते? अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट होने के बाद भी मानसी को अपनाया ऐसे लोगों ने, उसके सास ससुर ने, उसके होने वाले पति ने। आप प्लीज ऐसे लोगों को और प्रचलित कीजिए, इन्हें समाज के सामने लाइए, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके और हम इस सोच को बदल सके। आप इनसे पूछ लीजिए। अंकल आंटी, आप आइए, बताइए, आप सास ससुर बनने को तैयार है मानसी के? शशांक प्लीज आओ, तुम आज भी मानसी से शादी करोगे? बताओ इन्हें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।